आज से ठीक 1 महीने पहले जब हम दिल्ली से बैंगलोर आ रहे थे। हाँ, वही नॉन स्टॉप वाली ड्राइव। वहाँ से आते हुए हमने किया था एक वादा और लिया था एक डिसीजन। और वादा किया था माहिर से कि दिसंबर में आएंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे अम्मा दद्दू के साथ। और इस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं अपनी ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। ट्रिप कर ली है 0 और बाकी सब भी हो गया 0। सेंसर की एरर आ रही है आज तो। 5:30 बजे हमने स्टार्ट किया है और 40,192 किलोमीटर हमारी गाड़ी टोटल चल चुकी है। अभी हम लोग टुमकुर में हैं। टुमकुर जस्ट अभी हमने क्रॉस ही किया है और अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं, आई थिंक, है ना? हाँ, 8 बज गए हैं। 8 बज गए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारी एक और कार आने वाली है, एक फ्रेंड आने वाले हैं हमारे। तो तब तक आपको दिखा देते हैं एक बार। माहिर भी उठ चुका है, आपको एक बार दिखा देते हैं गाड़ी कितनी आज फुल पैक है। चलिए। ये है मम्मी पापा माहिर। हेलो गाइस, मजे आ रहे हैं? सो हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं, हाँ, और हम करेंगे ज्योतिर्लिंग की यात्रा। ओम नमः शिवाय। सो ये तो था हमारे यात्रीगणों का लोड और गाड़ी में आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक फुल सामान भरा हुआ है। नीचे सब लगेज है, ऊपर सब छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। और ये खड़े हैं मिस्टर ट्रैवल बिटवीन, अपने दोस्त की राह देखते हुए। बढ़िया, अभी तक का तो बढ़िया था, पर आज फॉग कितना मिला? चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया मिला। ओके, तो अभी आए नहीं है वो लोग, और 2 मिनट में वो लोग पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग हैं टुमकुर के पास और जैसा कि हमने आपको लास्ट मंथ दिखाया था जब हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे। हमने अपनी रोड ट्रिप में आपको दिखाया था। हम निकले थे औरंगाबाद के आसपास से। हम लोग जब निकले थे तो हमने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट मंथ आएंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए विद पेरेंट्स। आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं साथ में और हमारी ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा आज से हमारी शुरू होती है। अभी हम टुमकुर के पास हैं। एक्चुअली जब घर से हम निकले थे तो काफ़ी अंधेरा भी था, तो इसलिए हमने वो रास्ता दिखाया भी नहीं। और पहले भी हम कई बार वो वाला रास्ता दिखा चुके हैं। वही सैटेलाइट रिंग रोड, होसकोटे से सैटेलाइट रिंग रोड, उसके बाद डबसपेट, फिर NH-48, टुमकुर वो सब करते हुए हम टुमकुर के पास हैं। अभी हमारे साथ एक और फ्रेंड जा रहे हैं, उनकी कार पीछे आ रही है ओरी। और चलिए अभी चलते हैं। अभी हमने जस्ट अभी टुमकुर पार किया है और हमारा जो पहला स्टॉप होने वाला है वो होगा BP का कोको पंप। थोड़ी ही दूर पे आएगा, अभी 20 किलोमीटर आई थिंक यहाँ से होगा, 20 किलोमीटर। वहाँ जाएंगे और वहाँ पे फ्यूल अप करने के बाद फिर हम जाएंगे A2B। हार्डली 5-6 किलोमीटर वहाँ से फिर A2B होने वाला है। तो वहाँ पे A2B जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे A2B में और जो रेगुलर होता है हमारा इडली वड़ा डोसा वही खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको A2B का। चलिए। ये आ गया है अब एक टोल प्लाज़ा और कौन सा है, कर जीवन हल्ली टोल प्लाज़ा। हाँ राइट, यही आता है ना यहाँ पे। ये वाला टोल हम क्रॉस करते हैं और उसके बाद
बायो ब्रेक की भी जरूरत आ गई है अब, है ना? पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, थोड़ी सी दूर आगे जाके पेट्रोल पंप है, हाँ, तो फिर वहीं पे वहीं रुकेंगे। रुकेंगे। चलो फिलहाल करते हैं इस वाले टोल को क्रॉस। यस। सो ये आ गया हमारा BP का कोको पंप। अभी हम तुमकुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे आए हैं और वहाँ पे ही आता है। और यहाँ पे खास बात यह है, इसके आमने सामने दोनों तरफ कोको पंप है। रोड के इस साइड भी है, रोड के उस साइड भी है। सो आप अगर वहाँ से आ रहे हो या यहाँ से जा रहे हो, आपको एक वाला कोको पंप मिल जाएगा। चलिए देखिए, रोड के इस साइड भी, हमारी साइड भी है, दूसरी साइड भी है, दोनों कोको पंप है ये। बढ़िया। और अभी पीछे जियो भी गया था और अभी इंडियन ऑयल गया है और ये है BP, तो मतलब Yes. लगातार ही बने हुए हैं। हाँ, तो इसमें हमें मिलेगा क्या जाने का रास्ता? इधर से तो कट नहीं दिख रहा, आगे से मिलेगा क्या? अब इसका कट देखना पड़ेगा पहले। कट नहीं है ना? अरे यार, ये वाला मिस हो गया। पीछे कोई कट तो मिस नहीं हो गया हमसे? चलो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब A to B चलते हैं। सो ये आ गया है यहाँ पर A to B और भीड़ इतनी है कि पूरी सड़क तक गाड़ियाँ ही खड़ी हुई है यहाँ पे, तो पता नहीं अपना नंबर आएगा कि नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पर। बहुत भीड़ है, ज़बरदस्त। पता नहीं A to B के दर्शन होंगे या नहीं। सब A to B की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये। हाँ, देखते हैं, कहीं मिल गई तो लगा देंगे। पापा सही है? पापा अभी हम लोग रुके थे A to B में ब्रेकफास्ट के लिए और भीड़ के नज़ारे आपने आज देख ही लिए हैं। क्या ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई थी, खतरनाक भीड़ थी। बहुत देर में नंबर आया, वॉशरूम में भी और खाने के लिए भी। ऐसी भीड़ हमें मिली थी जब हम गए थे गोवा जा रहे थे ना। हाँ, आई थिंक ऐसी ही मज़ेदार वाली भीड़ मिली थी, पर नंबर जल्दी आ गया फिर भी। A to B था। लेडीज़ आज- वॉशरूम में तो बहुत बड़ी लाइन थी। जिनकी वजह से जाम लगा पड़ा, ये जो विंड मिल के जो पंखे होते हैं ना, ये लेकिन बहुत सारे खड़े एक और चीज़ थी A to B में, जो A to B का सांभर चटनी जो अपना फेमस एक टेस्ट बना हुआ है ना, आज उससे भी डिफरेंट था। मतलब लो किया हुआ था। A to B वाली बात नहीं आई मतलब आज। क्वालिटी, वो टेस्ट अच्छा नहीं था। हाँ, क्वालिटी अच्छी रही होगी पर टेस्ट अच्छा नहीं था आज। जैसा हमेशा मिलता है A to B में, वो टेस्ट नहीं था आज। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हमें अभी तक पेट्रोल नहीं मिल पाया है। जो दो हमें वो मिले थे कोको पंप, उनमें जाने का रास्ता ही नहीं था। रास्ता शायद पीछे होगा जो हमने मिस कर दिया। सो उसके बाद एक रिलायंस जियो का मिला, उसमें भी शायद वो रास्ता हमें नहीं मिला, तो वो कट हमने मिस कर दिया। अभी एक में हम गए थे नयारा के पेट्रोल पंप पे, तो वो बंद था, उसमें पेट्रोल नहीं था। और तो अब जो भी नेक्स्ट आएगा उसी में डलवाएंगे। अपनी किस्मत में। देखते हैं कितनी देर में आता है। वैसे भी आपको अपने पास रेंज है। और यहाँ जाम लग रहा है, क्यों लग रहा है? कोई बस खड़ी है? नहीं, कुछ और पंप। रॉन्ग साइड आ रही है बस, तो ये रॉन्ग साइड आ रही है, देखो बस हाँ इसकी वजह से जाम है। हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है ये? हाईवे पे रॉन्ग साइड बस आ रही है, उसकी वजह से जाम लगा हुआ है। सो काफ़ी यूनिक लोग हैं। चलो हम बढ़ाते हैं ट्रिप को आगे। टाइम बता देते हैं एक बार, 10:05 हो रहे हैं, 10:05 इन द मॉर्निंग। तो इधर आगे जाम लगा हुआ है ये, और क्या हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रक भी बंद पड़े हुए हैं इधर राइट हैंड पे भी शायद। सो अभी हम NH48 पर ही हैं, ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, बट हम फंस गए हैं जाम में। सर्विस रोड चल गई, सर्विस रोड भी जाम है और ये भी जाम है, मेन हाईवे। पता नहीं क्यों जाम, लोग वीडियो बना रहे हैं। या तो कुछ हुआ है मेजर आगे। आधा घंटा हो गया हमें लगभग खड़े हुए, हाँ। बट चला, हमारा भी थोड़ा सा चला है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, चल रहा है। बताते हैं क्यों जाम हुआ है।
सीधी रोड वो होशियार लोगों ने ले ली, इधर से आ उधर से आ, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जाम लग गया है। जाम वैसे थोड़ा बहुत अब भी दिख रहा है, बट मोस्टली इसी की वजह से था वैसे ये। जो हमारा आधा घंटा खराब हुआ ना, वो इसी की वजह से खराब हुआ। चलो चलो चलते आगे हैं। चलते हैं फिर। सो अभी हम लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं और वही वाला जाम अभी चलता ही जा रहा है। काफ़ी देर हो गई है, लगभग 40 मिनट्स तो हो गए हैं इसी वाले जाम में। तो कोको पम्प जो था कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल अब हम रुके हैं HP। है ना पापा, HP था ना? HP के पेट्रोल पंप पे भी रुके हैं। पता नहीं कितना लंबा जाम है, अभी आगे देखते हैं, पता चलेगा। ये इसकी वजह से जाम लगा है क्या? आग लगी है, क्या हुआ ये आग लगी है शायद। हाँ आग लगी। बस है ये बस में आग लगी है। हाँ बस में आग लगी हुई थी, मतलब बुझी है, या तो इसकी वजह से रास्ता रोक रखा था। एम्बुलेंस, ये रेस्पॉन्स टाइम, फायर ब्रिगेड ये खड़ी ना सब। हाँ, तो ये बस में आग लगी है मतलब। हो सकता है या तो इसकी वजह से रास्ता रोका हुआ था, क्योंकि इसके बाद तो खाली हो गया फिर तो सर्विस रोड तो, या शायद आगे मिलेगा है। बॉडी पड़ी लोग देख रहे थे नीचे ना। हाँ, सो बहुत देर जाम में फंसने के बाद एक भले पुलिस वाले ने हमें भेज दिया है जंगल की तरफ। हमें नहीं, मतलब सबको भेज दिया है। अब ये आगे जाके मिलाएगा हमको हाईवे पे। उन्होंने शायद बोला था गोईलालू जो टोल प्लाजा है उसके आसपास कहीं मिलेंगे। हाँ, ये वहीं हाईवे पे ही हमें मिलाएगा, बट ये अंदर खेतों का सही एक रास्ता है, यहाँ भेज दिया गया हमें। हमारे आगे इतनी सारी गाड़ियां हैं, हमारे पीछे इतनी सारी गाड़ियां हैं। सो बेसिकली जो लोग भी सर्विस लेन में चल रहे थे उन सबको उधर की तरफ मोड़ा गया, क्योंकि हाईवे पे आपने देखा था एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस में आग लगी हुई थी, तो उसकी वजह से ही शायद ये पूरा का पूरा जाम वो लगा हुआ था। रिसेंटली ही शायद लगी है, क्योंकि आगे हाँ। फायर ब्रिगेड भी खड़े हुए थे, 2-3 गाड़ियां थी फायर fire ब्रिगेड, brigade की। एम्बुलेंस, पुलिस की जीप थी। देखते हैं अभी हम कहाँ निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ, 1 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड दिस इज MDR, रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये। चलो हाईवे पे पहुंचने वाले हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सामने दिखा रहा है ये हाईवे, 200 मीटर पे हाईवे दिखा रहा है। देखते हैं वापस जाम में जुड़ते हैं या अलग से कहीं निकल जाते हैं, अभी पता लगेगा। सो अभी हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं और टाइम हो गया है 11:36। ऑलमोस्ट एक घंटा हमारा चला गया ट्रैफिक में। सो अभी बता देते हैं आपको हम एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। अभी हम जा रहे हैं गोईलालू टोल प्लाजा की तरफ, और वो बचा है लगभग 15 किलोमीटर हमारे यहाँ से। सो जाम खत्म हो गया। जाम शायद वही था जो बस का एक्सीडेंट हुआ था। हमने अभी देखा तो ऑनलाइन वो पड़ा हुआ है, बस और ट्रक की टक्कर हुई थी ना, उसकी वजह से हुआ था ये। चलिए आगे चलते हैं। अभी और बस थोड़ी देर आगे जाके लगभग 30 किलोमीटर शायद होगा। 30 किलोमीटर के बाद ये वाला हाईवे हम छोड़ देंगे और फिर हम्पी की तरफ मुड़ देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं फिर। सो अभी हम पहुँचे हैं गोईलालू टोल प्लाज़ा पे, और ये वही वाला टोल प्लाज़ा है जिसमें लेफ़्ट साइड में टोल से जस्ट पहले साईं बाबा की स्टैचू वाला एक टेम्पल पड़ता है। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पर भी आप 10 से 15 मिनट्स लगा के जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे और गोईलालू टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते हैं। सो हम लोग अभी हैं चित्रदुर्गा में, और विंड मिल्स देखनी शुरू हो गई है यहाँ पर। चित्रदुर्गा में जो फोर्ट है उसमें हम कई बार प्लान कर चुके हैं, बट आज तक कभी जा नहीं पाए। हाँ। शायद वो बहुत पास है इसलिए। नहीं पास नहीं, हमने एक बार प्लान किया था मई था शायद, अप्रैल था। हाँ, गर्मियों में। लेकिन जब हमने देखा गूगल तो वहाँ दिखा रहा था एक्सेसिव हीट, तो हम फिर नहीं गए। हमने सिंगल वीकेंड का ही प्लान किया था। और चित्रदुर्गा में वो भी है होटल मयूरा, तो हमारा प्लान वही था, मयूरा में रुकेंगे, चित्रदुर्गा फोर्ट घूमेंगे, बट हम जा नहीं पाए। देखते हैं दोबारा आएंगे, जनवरी में प्लान करते हैं दोबारा से। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके बस हमें ये हाईवे छोड़ देना है, और वो हम्पी वाला जो हाईवे है NH50, यस वो लेना। अरे वाह। सो NH48 को छोड़ के हम जाने वाले हैं अब NH50 पे। द
दावनगिरी 69, होस्पेट 134 और मुंबई है 790 किलोमीटर्स यस। यहाँ से। सो ना दावनगिरी आएगा ना मुंबई आएगा, हमारे रास्ते में आएगा होस्पेट, क्योंकि हम हम्पी के पास से होके गुजरेंगे। और हम्पी की भी वीडियो 3 किलोमीटर हमारे मैप ने बस अभी अभी दिखाया, 3 किलोमीटर पे हम NH50 पकड़ लेंगे। और हमारे चैनल पे हम्पी पड़ा है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सो अगर आप लास्ट ईयर गए थे। हाँ if I'm लास्ट not ईयर wrong. लास्ट Yes. सो अगर आप लोग हम्पी के बारे में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम्पी में एक्चुअली बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए, और तो हम आई थिंक हम लोग 2 नाइट्स के लिए गए थे, है ना? 2 नाइट्स। 2 नाइट्स, हाँ। सो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, बैंगलोर से हम्पी का रोड ट्रिप देख सकते हैं और साथ में हम्पी के टूरिस्ट प्लेसेस। और हम्पी में आप वो भी देख सकते हैं, हनुमान जी की जो जन्मस्थली है, अंजनेय पर्वत, है ना? अंजनाद्री हिल बोलते हैं। अंजनाद्री हिल, हाँ। हाँ, सो वो भी हमने कवर किया था। काफ़ी अच्छा टेम्पल है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं उसमें, पर बहुत बढ़िया टेम्पल है। जाना चाहिए, अगर आप लोग हम्पी जाते हैं तो अंजनाद्री पर्वत आप जरूर जाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको भी। चलिए, फ़िलहाल 12:21 12:21 हो चुके हैं। सो दिस इज़ द टाइम, और अब हमारा ये कट आने वाला है। हाँ। और ये आ गया हमारा NH48 छोड़ने का टाइम। कितना दूर है? 300 मीटर्स दिखा रहा है ये बस। हाँ, ये रहा ना, यहाँ से जो गाड़ियाँ मुड़ रही है। सो हम भी यहीं से मुड़ेंगे और नीचे जाके फिर NH50 ले लेंगे, जो हमें सीधा होस्पेट और तुलजापुर लेके जाएगा। हाँ, हमने ये नहीं बताया इस बार कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। चलो अभी बता देते हैं। तो नीचे उतरते हैं, पहले NH50 कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर रूट डिस्कस करते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इतनी ज़्यादा गाड़ी चला ली है और रूट डिस्कस नहीं किया है। सुबह का बहुत सारा टाइम फॉग में निकाल दिया, उसके बाद बहुत सारा टाइम जाम में निकल गया। फ्लो टूट गया। हाँ, चलो, तो हम आ गए NH50 पे। अभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पर एक यूपी ढाबा है, आगरा मथुरा यूपी ढाबा लिखा हुआ है। सो मोस्टली यहाँ पर चाय फ्रेश बना के मिल जाएगी। देखते हैं, बाकी पीछे जो भी गए वो सब वो वाले थे जिसमें वो रखी हुई केटल रहती है, वो वाली तो नहीं चाहिए थी। सो चलिए बनवाते हैं फटाफट से चाय। और ये देखिए सामने क्या बढ़िया सुंदर नज़ारा है, विंड मिल लगी हुई है, मस्त दिख रही है एकदम। चलो तो अभी आपने देखा हम लोग रुके थे एक चाय ब्रेक के लिए। बढ़िया, जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी वो भैया को वैसे ही उन्होंने चाय बना के दे दी। सो ये तो हो गया चाय का। अभी टाइम हुआ है 1:12 1:12 इन द आफ्टरनून। और अब एक बार हम रूट डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स। ओवर टू यू। उससे पहले जहाँ अभी हम रुके थे वो यूपी का ढाबा था, वहाँ लिखा था आगरा वाले, कुछ लिखा था ना, आगरा हाँ, यूपी मथुरा। और वहाँ पे जो भी बैठा हुआ था सब पराठे खा रहे थे। पराठों की खुशबू आ रही थी वहाँ पे भयानक वाली। हाँ, सो आज का हमारा प्लान है तुलजापुर जाने का। आज हमारा सिर्फ रोड ट्रिप ही है, आज हम दर्शन नहीं करेंगे। हो सकता है हम तुलजापुर में दर्शन ना कर पाएँ क्योंकि शायद टाइम सही नहीं बैठेगा हमारे लिए। हमारा प्लान है वही ज्योतिर्लिंग वाला। तो आज हम तुलजापुर तक जाएंगे प्लान के अकॉर्डिंग, और तुलजापुर में नाइट स्टे करके कल हम निकल जाएंगे कृष्णेश्वर के लिए, छत्रपति संभाजी नगर के लिए। तो अभी तक हमने वैसे रोड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि यहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं। इवन लास्ट मंथ भी हम आए थे तब भी हमने बताया था, रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी रोड है। पहले हमारे घर से लेके 265 किलोमीटर तक हम रहे NH48 पे, मतलब जब से हम आए थे NH48 पे रहे। फिर डॉट 265 किलोमीटर चलने के बाद हमने वो हाईवे छोड़कर NH50 की तरफ मुड़ गए हैं, जिस पे हम अभी चल रहे हैं। यही हाईवे है जो आपको होस्पेट और हम्पी लेके जाता है, देन सोलापुर लेके जाता है, और उसके बाद आता है तुलजापुर। यस, सो वहीं तक हम जाएंगे। और अब क्योंकि ये रूट हमारा देखा हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से, हम लास्ट मंथ ही यहाँ पे आए थे, सो रोड हमें ख़राब नहीं मिलने वाली। थोड़ी बहुत हमें मिलेगी तुलजापुर के आसपास, थोड़ी बहुत मैनेजेबल होगी वो। तो अभी चलते हैं और थोड़ी देर
100 और 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद लंच पे रुकेंगे फिर हम। चलिए। और अगर एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो आप हमारी दिल्ली टू बैंगलोर वाली सीरीज़ देख सकते हैं जो अभी हमने लास्ट मंथ ही शूट की थी। सो उसमें आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें हम आए थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। यस। सो ये वही पूरा रूट पड़ता है। तब हमने बताया भी था, हम लोग कृष्णेश्वर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर के पास से ही हम निकले थे। सो प्लान यही था कि हमें ऐसे निकलना था, पेरेंट्स के साथ निकलना था। सो बस चलिए फिर चलते हैं, अभी के लिए बढ़ जाते हैं हम आगे। नया कनहत्ती, जबलुरु और होसपेट। तो हमें जाना है होसपेट। सामने देखो मस्त सीन है एकदम। याद है जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो इन विंड मिल की सिर्फ हमें वो लाल वाली लाइटें दिख रही थी, रेड वाली। हाँ हाँ। हमने वीडियो में भी दिखाया था, सिर्फ रेड लाइटें दिख रही थी हमें। आज देखो पूरी हमें विंड मिल भी दिख रही है। हमने रात में क्रॉस किया था क्या उस समय? हाँ। रात में 2 नहीं शायद 11 या 12 रात में बज रहे थे उस समय जब हमने ये एरिया हाँ, क्रॉस ये किया याद है, था। सिर्फ लाल लाइटें दिखाई दे रही थी। तो हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि इधर लाइन से विंड मिल लगी होंगी। विंड मिल ही थी क्योंकि आंखों से दिख रही थी विंड मिल, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही थी। हाँ। ये है हम्पी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है उधर। तो ये टोल प्लाजा हम क्रॉस करेंगे। और ये सब NHAI के अंडर हैं, यानी फ्री वाले हैं। यस, फ्री फॉर आवर। फास्टैग हमने रिचार्ज कराया हुआ है ऑलरेडी, बट हम काफ़ी फ़ायदा उसका उठा भी चुके हैं। तो दोबारा फ़ायदा उठाने के लिए हमें बहुत जल्दी रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। खत्म होने वाले हैं हमारे भी। हाँ आई थिंक 65 बचे हैं या कितने बचे हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ बचे हैं हमारे 60 के अराउंड। सो अभी टाइम हो रहा है 1:36 PM। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। एक चाय ब्रेक अपना हो चुका है। अब एक बार रूट डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कहाँ रुकने वाले हैं। ओवर टू यू। ओके, सो आज हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। हमारी जर्नी ये टोटल जर्नी हमारी होने वाली है लगभग 4500 किलोमीटर्स की, जिसमें हम महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। फिर वहाँ से हम जाएंगे गुजरात में है सोमनाथ और नागेश्वर। और क्योंकि नागेश्वर के पास ही द्वारका भी है, वो धाम में आता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे इंदौर के पास है ओमकारेश्वर। और फिर जाएंगे वहाँ से उज्जैन जो है महाकालेश्वर। सो ये हमारी ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ आप देख रहे हैं। इसमें हम मोस्टली ज्योतिर्लिंग कवर करने वाले हैं। और इसमें आज हमारा है डे 1। अब क्योंकि बेंगलोर से कृष्णेश्वर यानी छत्रपति संभाजी नगर लगभग 1000 किलोमीटर का है, तो हम 1 डे में नहीं कर सकते। हालांकि हम नॉन स्टॉप कर सकते थे, बट हमने एक नाइट स्टे प्लान कर रखा है तुलजापुर में। तो आज हमारा स्टे है तुलजापुर में। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, हम वाइटफील्ड बेंगलोर में रहते हैं। और तुलजापुर जाने के लिए या गोवा वगैरह ये हम्पी जाने के लिए आपको NH48 पे आना होता है। NH48 यानी जो पुणे और मुंबई वाला हाईवे है। सो हम भी उसी पे आए। उस पे आने के लिए हमारे यहाँ से 2-3 रास्ते हैं। या तो आप नाइस रोड ले लीजिए, बेंगलोर के अंदर से आ सकते हैं, या फिर जो न्यू रोड बनी है STRR उससे आ सकते हैं। अब हम क्योंकि वाइटफील्ड में रहते हैं तो STRR पकड़ना हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो हमने वाइटफील्ड से जाके होसकोटे और होसकोटे से फिर STRR हमने पकड़ी। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड उसका पूरा नाम है। 80 किलोमीटर की रोड है वो, जो आपको दबसपेट पे निकालती है नीलमंगला क्रॉस करने के बाद। तो हमने वहाँ पे उसे कनेक्ट किया। उसके बाद फिर ये टुमकुर पूरा पार करने के बाद, और टुमकुर के बाद हमने फिर एक ब्रेकफास्ट जो है A2B आता है वहाँ पे, सिरा नाम है ना? सिरा। हाँ, सिरा में A2B है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। और वहाँ से फिर 40-50 किलोमीटर लगभग आगे जाने के बाद हमने NH48 छोड़ दिया। जब हमारे मीटर पे डॉट 265 किलोमीटर हो गए थे हमारे घर से वहाँ तक, हमने वो हाईवे उसके बाद छोड़ा। और फिर उसके बाद हम NH50 पे आ गए हैं। यही वो रोड है जो हमको होसपेट और हम्पी लेके जाएगा। फिर हम्पी तो नहीं, बेसिकली होसपेट लेके जाएगा, क्योंकि हम्पी के लिए हमें थोड़ा राइट मुड़ना पड़ता है तुंगभद्रा डैम से। हम तो सीधे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा सोलापुर और फिर आएगा तुलजापुर, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है। अब क्योंकि हमें 2 घंटे ट्रैफिक जाम भी मिल गया, तो हमारा अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट तुलजापुर ना जाएं, हम बीच पहले ही कहीं सोलापुर में जाके भी कहीं नाइट स्टे कर लें, क्योंकि हमारे 2 घंटे वेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे तुलजापुर रीच करने की आज,
डे एंड पे। बट अगर सपोज ज़्यादा लेट हो जाता है, 11 भी बज जाते हैं अगर, तो फिर हम तुलजापुर से पहले जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा हमारा सोलापुर में। हाँ, कल हम पहुँचेंगे कृष्णेश्वर। कल जहाँ तक है हम आफ्टरनून में ही पहुँच जाएंगे और दर्शन करके हम फिर निकल जाएंगे वहाँ से नासिक त्र्यंबकेश्वर के लिए। हम ट्राई करेंगे, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो आप कृष्णेश्वर इसी वीडियो में देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और मस्त फूल लगे हुए हैं डिवाइडर पे भर के एकदम। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी आप ज्योतिर्लिंग वाली हमारी ये सीरीज़ देखेगा, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ, एक चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, रोड ट्रिप है तो रोड की कंडीशन बतानी बनती है। हमारे घर से नहीं, STRR से अब तक कहीं भी रोड ख़राब नहीं मिली है। एकदम मक्खन मलाई रोड है, स्मूथ रोड। आप इस रोड पे चढ़िए और चीते की रफ्तार से भागे चले जाइए। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो कोई आपको नहीं रोकेगा, बस कैमरों की नज़र में नहीं आना है, वरना तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। चलो तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है फॉरेस्ट एरिया, है ना। फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया अब यहाँ से। सूखा फॉरेस्ट पड़ा पूरा। कहीं कहीं तो पेड़ जले हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे धूप से गर्मी से जल गए हो। धूप से जल गए, हाँ। अरे वाह, घाट रोड क्या बढ़िया मस्त रोड आई है। लग रहा है सीधे पहाड़ में जाना एकदम। बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रही है। तो थोड़ी सी घाट रोड आ गई है। अब इसका मतलब होसपेट वो डैम वगैरह कितना दूर होगा, अभी कोई आइडिया? डैम में तो भी टाइम है, 20-30 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तुंगभद्रा डैम आता है, ये तो हम्पी वाले पहाड़ है। तो ये सामने अब पहाड़ दिखने हो गए हैं शुरू। और क्या क्रॉस कर रहे हैं अभी तो वही चल रहा है ना, हनुमाना हल्ली। हनुमाना हल्ली में है ये हम इस समय। और इधर कोई स्टील फैक्ट्री है शायद, यस। अब वो तो खैर बेकार की बात है, काम की बात है ये कि हम होसपेट के आसपास आ गए हैं। अगर आपको होसपेट नहीं पता तो होसपेट एक आपका लैंडमार्क हो सकता है अगर आप हम्पी जा रहे हैं तो। सो इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा आगे एक आएगा तुंगभद्रा डैम। यहाँ पे एक तुंगभद्रा डैम है। हाँ। तो बहुत ही अच्छा सा सीनिक सा एरिया है काफ़ी। देखते हैं, हमारे पास थोड़ा 5-10 मिनट तो हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ से काफ़ी अच्छा वो दिखता है, जो डैम है बहुत विशाल है वैसे तो। और उसी के बाद थोड़ा सा वो 2 टनल आती हैं। हाँ। उस टनल को पार करके अगर आप राइट चले जाएंगे तो हम्पी आ जाएगा। और हम हम्पी नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे सीधा। और हम तुंगभद्रा डैम में को देख सकते हैं। आखिर तुंगभद्रा डैम से पहले ही एक गार्डन भी बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। तो चलिए देखते हैं। तुंगभद्रा बेसिकली ये 2 नदियाँ हैं, तुंग और भद्रा। उन दोनों को जब मिलती हैं तो वहाँ से फिर तुंगभद्रा निकल के बन के निकलती है। थैंक यू एंड विजिट अगेन। सो ये आ गई तुंगभद्रा डैम। वाह, एकदम बढ़िया, बहुत बड़ी डैम है। बोट्स भी रखी हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो चलो, यहाँ पर एक गार्डन भी है। वेलकम टू गुंडा ट्री पार्क। आ गया ये टनल, यानी कि हम होसपेट के पास आ गए हैं, हम्पी के पास आ गए हैं। चलिए, ये एक टनल ये वाली आई है, इस पे लिखा है तुंगभद्रा, कुछ लिखा था लास्ट टाइम हमने चेक किया था ना। हाँ। हम्पी टनल कुछ करके लिखा था। हाँ, हमने इसको ट्रांसलेट किया था। मुझे याद था 2 टनल आती हैं, पर यहाँ पे एक, ठीक है, वो मैंने गलत बोला, 2 आती हैं कारवार में। हाँ राइट, वही मुझे उस वक्त ध्यान आ रहा था कि आप 2 कैसे कह रहे हो सच में। हाँ, तो ठीक है, 2 नहीं आती, एक ही आती है। हाँ। जिन 2 की मैं बात कर रहा था वो कारवार वाली थी। कारवार में आती है, बैक टू बैक आती है, एक के बाद एक। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर आप ये लेफ्ट लेके ऊपर से चले जाएंगे तो हम्पी आ जाएगा। हम जा रहे हैं सोलापुर, हम जा रहे हैं सीधा। हमने जो होसपेट वाला जो टनल क्रॉस किया था, उसके थोड़ा आगे हम जाम में फंस गए। अब ये जाम इसलिए लगा है
क्योंकि यहाँ पे ये फ्लाईओवर या ओवरब्रिज का काम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे इतना फुटफॉल है इस समय, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कि जिसकी वजह से जाम लगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम 2-3 बार ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी, पर इतनी अब क्योंकि विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं तो सब हमारे जैसे निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए, और यहाँ पर 1-1.5 घंटे का जाम था उसकी वजह से। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे लोग घूमने निकले हुए हैं इस समय। अब आगे लग रहा है, हाँ ये आ गया ना, आगे हम अब किससे, सर्विस रोड से नहीं मेन रोड में, मेन हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं शायद ये वाला। तो मुझे उम्मीद है ये जाम अब ख़त्म हो चुका होगा। देखते हैं। हाँ ये चल रहा है ना यहाँ पे काम। अरे भैया रे, ये वाला तो फ्लाईओवर बन चुका है, पर जाम ये भी इसी बात का है। अच्छा ये नया बना है। हाँ, क्या ये भी पीछे वाला बन रहा था, ये वाला बन चुका है, इसका उद्घाटन होने वाला है। पर वही जाम वही है, कुछ लोग सर्विस रोड से, कुछ लोग इधर से, वो एक साथ मर्ज हो रहे हैं ना, बहुत ही इसलिए ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। आगे तक बनेगा ना। तो यहाँ हमने भी लंच किया, सरदार जी पंजाबी ढाबा। टाइम हो गया है 4:28 और अभी हम लोग हैं बीजापुर में। हाँ अभी हम हैं बीजापुर में। बहुत ही मुश्किलों से हमने बीजापुर क्रॉस किया है। अभी पूरा बीजापुर हमने जाम में निकल दिया। जाम में क्रॉस किया है। यस, वो तो भगवान भला करे कि हमें एक अच्छा सा ढाबा मिल गया वहाँ पे, तो हमने वहाँ खाना खा लिया। तो वो टाइम हमने वहाँ सेव कर लिया। हाँ बट फिर भी हम निकल के जाम में से ही आए हैं अभी। बट हम जब खाना खा के निकले तो थोड़ा बहुत जाम सही हो चुका था। तो अभी टोल प्लाजा जो क्रॉस किया था उसके बाद अब अच्छी रोड आई है हमारे पास, तो तब हम थोड़ा बात करने की स्थिति में आए हैं अभी। तो अभी हम चला चुके हैं 400 किलोमीटर, 399.7 किलोमीटर, 400 किलोमीटर सुबह से अब तक, और हमें और जाना है अभी 340 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 6 घंटे यानी 6:36। तो अच्छी रोड है, मीन्स अब तो अच्छी रोड है क्योंकि एवरेज यहाँ सही निकल रहा है। बट हमें लगता नहीं कि आज हम तुलजापुर तक पहुँच पाएंगे। अगर पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैप दिखा रहा है कि हम 10:30 तक पहुँचेंगे, जिसमें अभी एक हमारा चाय का ब्रेक भी होगा और डिनर का ब्रेक भी होगा। तो अगर ये दोनों ब्रेक हम लेते हैं और फिर तुलजापुर जाते हैं तो हमें बजेंगे 11-12, एटलीस्ट 12 तो बजेंगे। तो देखते हैं, हो सकता है कि आज हम सोलापुर में रुक जाएं और कल फिर निकलें कृष्णेश्वर के लिए, क्योंकि तुलजापुर और सोलापुर का डिफरेंस आई थिंक 440-50 किलोमीटर है। वो हम कल भी कवर कर सकते हैं। डिसाइड करते हैं, अंधेरा हो जाए पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे। और आगे की रोड भी डिसाइड करवाएगी। हाँ अगर सब कुछ स्मूथ मिलता रहा तो मे भी तुलजापुर भी पहुंच जाए, नहीं तो फिर सोलापुर तो है ही। रोड अच्छी है, रोड अच्छी है। अगर आप बेंगलोर से आ रहे हो तो ये याद रखिएगा, जो तुंगभद्रा डैम आता है वहाँ तक आपको रोड अच्छी मिलेगी। एक मिनट। उसके बाद जब आप जैसे ही आप टनल क्रॉस करोगे, टनल क्रॉस करने के 5-6 किलोमीटर के बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे रोड अच्छी नहीं है। काफ़ी ट्रैफिक जैम भी मिलेगा अगर आप मेन कोई हॉलीडे वगैरह पे आ रहे हो तो। सो टाइम हो गया है बॉटल्स रिफ़िल करने का। ये रही अपनी 20 लीटर की बिस्लरी, और ये पानी रिफ़िल हो रहा है इधर। ये वाली मशीन अच्छी निकली हमारी। हाँ ये वाली सही निकली। इससे पहले वाली बहुत ख़राब थी। और किसी की बॉटल खाली है अंदर? पूछो, बॉटल खाली है और किसी की? बेटा दादू से पूछो। माए तुम्हारी बॉटल भर गई? हमने सोचा थोड़ा पानी बेच भी दें इधर उधर। तो कितने का बेचा है आपने पानी? 20 रुपये लीटर। सो ये है हाँ वानागेरी टोल प्लाजा, वानागेरी पे हम अभी, और टाइम हो गया है 5:30 शाम के 5:30, और हम क्रॉस कर रहे हैं वानागेरी टोल प्लाजा। तो आज हम जा रहे हैं जो तुलजापुर तक हमें ख़राब रोड नहीं मिलने वाली आज।
खराब रोड हमें मिल सकती है कल, जब हम औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर की तरफ जाएंगे। मुझे लास्ट टाइम का हल्का सा याद है, जब हम दिल्ली से आ रहे थे, औरंगाबाद से पहले पड़ा था, दैट मीन्स उस साइड, बट औरंगाबाद के बाद तो सब कुछ ठीक था। देखते हैं सोलापुर वगैरह, सोलापुर भी ठीक था, सोलापुर में कोई खराबी नहीं थी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे जाके चाय पियेंगे, 6 बजने वाले हैं। हाँ वही पराली जला रहे हैं। पराली नहीं है वो। तो फिर फसल में आग लग गई है। लग गई है, लगा दी। पराली ही है। सो अभी हम NH52 पे चढ़ गए हैं, और जहाँ तक मुझे याद है NH52 पे चढ़ गए, दैट मीन्स अब हम विजयपुरा को क्रॉस कर रहे हैं। सो अभी भी हम कर्नाटका में ही हैं, बस विजयपुरा पार करने के बाद हम महाराष्ट्र में एंट्री कर देंगे, है ना। एक नदी आती है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर बनाती है। ये मैप में आ रही है कोई नदी, देखो। है कोई? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं आई है। चलो थोड़ी देर आगे चलते हैं, फिर महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे, और उसके बाद हम ढूंढेंगे डिनर। डिनर का समय हो चुका है, 8 बज गए हैं पूरे, और हमारा जो डेस्टिनेशन था तुलजापुर, वो बचा है 150 किलोमीटर। तो हमें लग रहा है सोलापुर के आसपास ही कहीं हमें आज स्टे करना है। तुलजापुर जाना थोड़ा कठिन लग रहा है ना। हाँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा। ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर आज लेट हो जाएगा, फिर कल भी मॉर्निंग में लेट करना पड़ेगा। तो सोलापुर में ही रुकते हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं अच्छा सा, पर उससे पहले डिनर करते हैं। चलिए। विजयपुरा 4, सोलापुर 95, पुणे 342। सोलापुर यहाँ से 92 है अभी। 92, हाँ। पुणे, अच्छा हाँ, पुणे यहाँ से भी तो जा सकते हैं, बट कोई पुणे यहाँ से क्यों जाएगा, जब वो मुंबई जो बेंगलोर हाईवे है वही पुणे जाता है, तो यहाँ कोई यहाँ पे क्यों आएगा पुणे जाने के लिए। ये वाली रोड अच्छी है क्या? कोई नहीं, चलो जब हम पुणे जाएंगे तब पता लगेगा। विजयपुरा टोलवे है ये। सो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा नदी। तो रात के अंधेरे में इतना ही दिखा पाएंगे आपको। कृष्णा नदी हम क्रॉस कर रहे हैं, और अभी हमारा डेस्टिनेशन 4 घंटे का भी हमारा रास्ता बचा है, और टाइम बताएं तो 7:11, 7:11 हो रहे हैं टाइम। तो सफ़र में कुछ और आगे बढ़ने के बाद जब हम सब लोग थकने लगे, तो हमने ले लिया हाईवे पर ही एक होटल। ये होटल सोलापुर से थोड़ा ही पहले है, इसके बाद आएगा महाराष्ट्र। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आपको ये ज्योतिर्लिंग सीरीज की पहली वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हर हर महादेव।